मैं एक दिन घर पे सो रही थी और एक कैमरामैन है अकबर, वो मेरे घर पे आए और मेरे को सोते हुए देख के बोले, क्या सोती रहती है, जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। बोले अच्छा। मैं अपनी बेटी थी मेरी कुकू, जो अभी नहीं रही, उसको लेके साथ में, और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी। तो अंधेरे में मैं अपनी बेटी को बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। तो वो हंस के बोली, मम्मा मिलेगी मिलेगी। और हम घर आए तो मेरे को फ़ोन आया सुभाष जी का। बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए गाना तैयार है और आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया? तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। तो मैं बोली श्रीदेवी, मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही। सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ? क्यों नहीं नाचेगी, तुम मुक्ता आर्ट्स हो। बोली ठीक है मैं कंपोज कर लेती हूँ। बोले हाँ बाकी उसको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है, वहीं करेंगे। बोले ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने पहला गाना किया, पहला ही शॉट 12 रीटेक, तो वो ऑफ बीट गाना था। मैंने रब से तुझे माँ, तो पूरा ऑफ बीट गाना था। तो मेरे मोमेंट्स भी ऑफ बीट थे। तो मैंने जैसा 13वां टेक ओके हुआ, वो सीधा मेरे पास आई और आके बोली मास्टर जी मैं बहुत बुरी डांसर हूँ, आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अच्छी डांसर हूँ, मुझे रिहर्सल की बहुत ज़रूरत है, आप कोई भी गाना करो मुझे रिहर्सल दो। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम करूँगी, अब की बार सुभाष जी ने ना बोला था। तो बोले कोई बात नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम। बोले हाँ नेक्स्ट टाइम। बस उसके बाद से लगा के आई थिंक लास्ट गाने तक वो हमेशा पहले रिहर्सल करेगी, बाद में शूटिंग करेगी। कभी कभी हमें हॉल नहीं मिलता था तो महबूब स्टूडियो के कॉरिडोर में मेकअप रूम के बाहर हम रिहर्सल किए, हवाई की। मिस्टर इंडिया, मतलब उसके मूव्स आज तक आज के जो बच्चे हैं वो भी उनको भी पसंद है बहुत ज़्यादा। मेरे डांस में एक चीज़ होती थी कि मैं हमेशा बच्चों का ख्याल रखती थी कि ये मूवमेंट जल्दी से जल्दी बच्चे पकड़ सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मेरा साइन मूवमेंट्स भी होगा बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ, ताकि बच्चे लोग नाचें। ये आदत ये लड़की की थी, एक एक मेरा मूवमेंट याद रखती थी। शी हैड ए एलिफेंट्स मेमोरी। ये और माधुरी दोनों, अगर मैंने ये गाने में एक मूवमेंट रिपीट किया, फौरन भाग कर आके बोलेंगे मास्टर जी ये वाला मूवमेंट हमने वो वाले गाने में किया था। तो मेरे को इतना अलर्ट रहना पड़ता था कि कभी गलती से भी मूवमेंट मेरा रिपीट ना हो। मास्टर जी चांदनी के गाने कौन भूल सकता है? मुझे लगता है अब भी अगर नाच गान कोई फंक्शन हो, वो गाने और श्रीदेवी और आप, मतलब हर किसी के मेरे हाथों में जो जी, वो कैसे बना? बस श्री ने जाके यश जी को बोला कि मुझे सरोज खान चाहिए। तो मुझे फ़ोन आया कि श्री बोली जल्दी जाके यश जी से मिल ले, मैंने तेरी बात की है। तो मैं बजाय वहाँ जाने के मैंने सुरेश जी को फ़ोन किया, सुरेश भट्ट, उनका परमानेंट डांस मास्टर। तो मैं बोली सुरेश जी ये पिक्चर मेरे पास आई है चांदनी, और श्री ने भेजा है, आप जल्दी जाके यश जी से मिल लीजिए। तो वो बोला काहे के लिए, मेरे पास डेटे नहीं है, तू कर ले। तो मैं बोली आर यू श्योर? बोले हाँ हाँ तू कर ले। बोले ठीक है। फिर मैं गई यश जी से मिलने। तो यश जी ने बोला देख ये तेरा बहुत नाम ले रही है सरोज रानी, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। मैंने कहा नहीं यश जी आप बोलो मैं वैसा करूँगी। अच्छा हाँ तू रिहर्सल करके दिल्ली पहुँच जा। मैंने रिहर्सल की लेकिन इसको रिहर्सल नहीं दी। हम जब वहाँ पहुँचे तो मन जी ने बोला ये सेट अच्छा नहीं है तो इसको कैंसिल करो और दोबारा लगाओ।
तो दोबारा वो पर्दे लगाए जो शादी में होते हैं और शैंडलियर्स लगाए। वो दिन हमें एक दिन मिला कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए, और 3 रातों में हमने गाना ख़त्म किया। 3 रात भी क्या, मतलब शुरू करते करते 2 बजते थे दोपहर के, और शाम को कुछ 7 बजे बंद कर देते थे। फ्यू आवर्स वो गाना मिरेकल बन गया। कैसा बन गया? शी वॉज चालबाज वॉज लवली सॉन्ग्स, और सब उसकी कॉमेडी के ऊपर ही हम लोगों ने, अच्छा सब उसमें नो रिहर्सल हुई। चांदनी में भी नो रिहर्सल। जो नहीं किया हमने रिहर्सल, वो गाने और सुपर हिट हो गए। वो आप दोनों की इक्वेशन की बात नहीं। नॉट ओनली दैट, शी हैड अ वे ऑफ मेकिंग जोक्स। हिंदी बहुत खराब थी, लेकिन शी वुड लव टू मेक जोक्स। सो मी एंड शी वुड टुगेदर मेक जोक्स, जैसा वो लाइट को किस करती है और लाइट फ्लिकर होती है, एंड ऑल दैट इन चालबाज. So like that we kept on making jokes and finishing the song. She had 102 fever and she was wet and she was dancing in front of a blower fan. आप एक उसमें शॉट देखना, जब सांप का करती है ना, आंखें बहुत लाल है, एकदम ब्लड रेड है. डेडिकेशन. I don't think I've ever seen such a dedicated artist. आप एक बार जब शुरू हो गया आपका श्रीदेवी का मिला, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी और के साथ उसके बाद एक भी फिल्म एक भी गाना, नगीना, ऑल बताइए ना कुछ और उनके बारे में जो आप पूछेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट वे बैक इन द मेमोरी. शादी के बाद तो एक भी गाना नहीं किया मैंने. जितनी अच्छी वो एक्टर थी, ये बड़ा तालमेल कम मिलता है. उससे ज्यादा ह्यूमन बीइंग अच्छी थी. मेरे को याद है, इट वाज न्यू ईयर्स नाइट एंड शी वाज कीपिंग अ पार्टी, और इसके पहले मेरा उसका झगड़ा हो चुका था और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. तो जैसा गाना खत्म हुआ वैसा उसने टिकट मेरे हाथ में थमाई. मेरे 6 लड़के जो मेरे साथ ग्रुप में थे और मेरी टिकट. तो मैं बोली ये क्या है? तो बोले मेरे घर पे पार्टी है, आप आएंगी? तो मैं बोली अच्छा आऊँगी. तो मैं और मेरे 6 लड़के मद्रास पहुँचे. अपने घर में टिकाया उसने. तो अभी आज की रात सो गए. सुबह उठी तो मेरे तकिए पे ना एक ज्वेलरी केस पड़ा था. तो मैं समझी मैं गलत रूम में आ गई हूँ. ज्वेलरी केस ऐसा थोड़ी ओपनली कोई छोड़ता है. तो मैं चुपचाप टिपटो करके बाहर निकली वो लेके. उसकी माँ मिली तो मैं बोली ये मेरे तकिए पे था. तो बोले हाँ श्री तेरे लिए लाई है. तो बोली ये मतलब ज्वेलरी मेरे को दी है? बोले हाँ. खोल के देखा तो डायमंड का पूरा सेट था, एंड रियल डायमंड्स, हाँ, नॉट बंडल डायमंड्स. नेकलेस, अंगूठी, 2 कड़े और ईयरिंग. सो आई सेड श्री ये प्लीज मास्टर जी नेवर टॉक, ओके. मेरे लड़के लोग और हम लोग सब पार्टी अटेंड किए. तो वो डांडिया खेल रही थी, लेकिन उसको आता नहीं था डांडिया. तो किसी को उंगली पे लग रहा था, किसी को सर पे लग रहा था. दूसरे दिन मेरे लड़कों ने क्या किया, बैंडेज लेकर आए. बहुत सारा आयोडीन बैंडेज लेकर आए और पहन लिया. किसी ने पट्टी सर पे बांधा, किसी ने हाथ में, किसी ने लंगड़ के चले. तो हम लोग जब आए बंगले पे तो वो ऐसा खड़े रह के देख रही, सबको चोट लगी हुई. तो पूछती है क्या हुआ? तो मैं बोली कल रात को क्या तू मारामारी की है इन लोगों के साथ? बोलती क्या बात कर, रोने लगी. जब पलटी ना तो मैं लड़के लोगों को आंख मारी. वो उसके बाप ने देख लिया. इसके बाप ने अंदर जाके बोला उसको कि ये बंडल है. तो बहुत ऐसा रोती रोती आई, आके बैठी पास में और बोलती चलिए खाना खाने. तो बोली चलो बॉयज, मासी पहले आप. मैंने पहला ढक्कन खोला तो उसके अंदर मट्टी. दूसरा ढक्कन खोला उसके अंदर स्टोन्स.
तीसरा ढक्कन खोला, उसके फुल अंदर मस्त किया। पेपर, एक के अंदर कीचड़, एक के अंदर घास। बोलती खाओ खाओ। मेरे को बोलते मैंने डांडिया मारा। और जब पैकअप हो गया, मतलब हम लोग अभी भी एयरपोर्ट जा रहे, तो एक एक लड़के को मेरे 11-11 हज़ार रुपया दी। मतलब बड़ा दिल था। A lovely human being. जब बाहर से जब हम देखते थे, या हमें लगता था, हमें हमेशा लगा कि वो बहुत रिजर्व रहती थी। नहीं, she was shy. You can call her reserve because language का प्रॉब्लम था पहले, बाद में तो बोलने भी लगी, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम होने से वो बहुत शाय हो गई, बहुत। कभी बीच में मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा था कि जब माधुरी दीक्षित आई तो उन्होंने मतलब एक ये भी था कि आपने मेरे स्टेप्स उनको दे दिए। नहीं, क्या था कुछ? वो ऐसा नहीं था। मैंने बेटा का गाना किया, धक धक करने का। उसके पहले इसने मेरे पास एक गाना भेजा था जो मैं बेटा कर चुकी थी, सेम गाना अप्सरा का। अब अगर मैं करती हूँ तो कहीं सेम मोमेंट्स निकल गए तो अच्छा नहीं लगेगा करके मैंने इसको बोला मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बिज़ी हूँ। वो उसको याद था और वो गाना अनिल कपूर ने इसको दिखा दिया, बेटा का गाना। ओ। और हम कर रहे थे सावन कुमार टाक की पिक्चर चांद का टुकड़ा, उसमें एक भांगड़ा था, वो कर रहे थे। इतना घटिया भांगड़ा था कि मेरे मूवमेंट्स नहीं निकल रहे थे। तो ये देख रही थी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत अच्छे मूवमेंट्स बनाने के लिए। तो सुबह सुबह आई मैं, तो मेरे को वैन में बुलाया, उसकी माँ भी बैठी हुई थी। कहती है सरोज मेरी माँ को और मुझे फील हो रहा है तो मेरे ये चेहरे से बहुत बेजार हो गई है ना, 6 साल हो गए साथ में काम करके। तो बोले ऐसा क्यों बोला तूने? तो बोले देखना बेटा का गाना कल मैंने देखा, क्या गाना, और आपने मेरा गाना नहीं किया अप्सरा का, और ये देखो स्ट्रगल कर रही है तू, मूवमेंट्स निकाल। मैंने बोला देख श्री तेरा वक्त जा रहा है, तेरा सूरज ना डूब रहा है, इसलिए तुझे घटिया गाने मिल रहे हैं। माधुरी का सूरज ऊपर आ रहा है, उसको अच्छे गाने मिल रहे हैं। अब अच्छे गाने को मैं बुरा नहीं कर सकती हूँ, और बुरे गाने को कितना भी कोशिश करो अच्छे नहीं बनते। एक काम करते हैं, ये जुलाई है, ये जुलाई है, नेक्स्ट जुलाई हम लोग मिलेंगे। 1 साल, 1 साल में मेरे को एक हिट गाना तेरा बताना, मैं सॉरी बोलूँगी, नहीं तो तू मुझे बुला के सॉरी बोलेगी। ये शायद यही दोस्ती है कि 1 साल हम लोग काम नहीं किए साथ में, 1 साल। राजकुमार बन रही थी तो फिर बाथरूम वाला गाना किया था, फिर अनिल कपूर ने दिखाया हम श्री को, तो इससे पूछा ये किसने किया, तो बोले माई ने। और किसने? मेरे को माई बुलाते थे प्यार से। बोले माई ने किया। तो बोले मास्टर जी को बोलो आई एम सॉरी मेरे से मिलने के लिए, मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग करूँ। और मैं गई मिलने के लिए, इतना रोई है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसा रोई है, सिर्फ मेरे को सॉरी बोलने के लिए। मास्टर जी, श्रीदेवी के साथ हमेशा उनकी माँ होती थी सर पर, शायद ये ट्रेंड भी उन्होंने शुरू किया था। नहीं, पहले सभी से आते थे। हर आर्टिस्ट। अच्छा, अब जैसे जानवी ने जब काम शुरू किया तो श्रीदेवी जाती थी, बैठती थी, तो आप कैसे देखती हैं? श्रीदेवी आपकी दोस्त है, उसकी बेटी, आप जानवी का करियर किस तरीके से देखती हैं? मैं तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं जानवी से मिली भी नहीं हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। अल्लाह करे सक्सेस हो अपनी माँ के जैसी, या उससे भी आगे जाए, हमारी दुआएं हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।